हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पुली प्रॉब्लम। ठीक है ना। मैं आपको बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। आपको प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई भी पुली प्रॉब्लम आगे आएगी आप सॉल्व कर लोगे। किस तरह से? सबसे पहले अपन को क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेज m1 एंड m2। ये m1 और ये m2, इन दोनों का अपन क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में क्या है, a2 एज्यूम कर लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में a1 एज्यूम किया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप क्या कहोगे कि दोनों नीचे कैसे जा सकते हैं, एक ऊपर जाएगा तभी तो नीचे जाएगा। लेकिन मैंने तो दोनों का डाउनवर्ड मान लिया। इसका मतलब एक का एक्सेलरेशन अपने आप नेगेटिव आएगा। एक का एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया ना, जैसे इसका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि नेगेटिव आया, जो मैंने डायरेक्शन मानी उसकी नेगेटिव डायरेक्शन है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब अपवर्ड में जा रहा होगा। ठीक है ना। तो अपन ने ऐसे एज्यूम किया दोनों का डाउनवर्ड, सबसे पहले लेट किया। तो अब देखो स्ट्रिंग में अपन को क्या करना है, सबसे पहले टेंशन टी एज्यूम कर लेता है। तो अपन ने एज्यूम कर लिया टेंशन टी स्ट्रिंग में। देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, देन यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, देन यहाँ पर 2t हो जाएगा, 2t हो गया। ठीक है। सबसे पहले अब देखो अपन यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, FBD ऑफ ब्लॉक M और ब्लॉक M1। ठीक है ना, ये FBD M1 का हो गया। और FBD यहाँ पर बनाएंगे अपन सिंपली FBD ऑफ ब्लॉक M2। ठीक है ना, ये M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो सिंपली अपन बात करते हैं सबसे पहले M1 की। तो M1 क्या है, ये देखो M1 है। ठीक है, तो ये M1 ब्लॉक है, M1। सिंपली यहाँ पर देखो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर। ठीक है, तो ये टेंशन मैंने एज्यूम कर लिया अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, टेंशन लग गया। अब यहाँ पर इसका वेट भी तो नीचे की ओर होगा, कितना होगा, mg। तो m1 मास है तो m1g हो जाएगा। ठीक है, अपन ने एज्यूम किया इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में a1, अपन ने एज्यूम किया। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इस पर नेट फोर्स और कोई लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि एक टेंशन, एक वेट, इसका एक एक्सेलरेशन डायरेक्शन मान लिया अपन। ठीक है, अब अपन FBD बनाएंगे ब्लॉक M2 का। ठीक है ना। तो देखो सिंपली अपन ये ब्लॉक क्या है अपना, M2 हो गया। ये M2 ब्लॉक है। इस पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है, 2t है। इसका एक्सेलरेशन अपन डाउन में लेट किया, यहाँ पर कितना है, a2। ठीक है, अब इसका वेट नीचे की ओर m2g वेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखो अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, तो अपन यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अपन को ये चीज़ पता है। देखो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला फोर्स ज़्यादा है तभी तो डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन होगा इसका। ठीक है, इसका मतलब नेट फोर्स, अपन हमेशा इक्वेशन लिखते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो m1g माइनस का t, यही तो नेट फोर्स होगा, क्योंकि डाउन में जो फोर्स लग रहा है माइनस ही कर दिया तो नेट फोर्स आ गया एक्सेलरेशन डायरेक्शन में। मास m1, एक्सेलरेशन a1। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन हो गई एक, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई अपनी। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम है अपन के पास, तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, सिंपली देखो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब ये वाला m2g ज़्यादा है तभी तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा m2g माइनस का टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, 2t इक्वल टू मास m2, एक्सेलरेशन a2। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर अपन वेरिएबल देखो, सबसे पहले आप ये वेरिएबल देखो, वेरिएबल कितने हैं और यहाँ पर इक्वेशन कितनी है। अपन के पास देखो वेरिएबल है 3, एक टेंशन है, एक एक्सेलरेशन a1 है, एक एक्सेलरेशन a2 है। a1 इसका, a2 इसका, एक टेंशन है, 3 वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन चाहिए अपन को। ठीक है, तो एक इक्वेशन कहाँ आएगी, यहाँ से सिग्मा ऑफ टी डॉट ए, ये एक दूसरे के बीच में रिलेशन आ जाएगा। a1 और a2 के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से अपन। ठीक है ना, इस इक्वेशन से। तो सिंपली कैसे निकालेंगे, अपन को ये चीज़ पता है कि इसका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका डाउनवर्ड में टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो सिंपली इसको देखो अपन, तो यहाँ पर देखो m1 की बात करें सबसे पहले, तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, दोनों ऑपोजिट है, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का टी डॉट a1 हो गया। अब देखो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, दोनों ऑपोजिट है, इसका मतलब माइनस का 2t टेंशन है, क्योंकि टेंशन 2t है और a2 एक्सेलरेशन है, a2 इक्वल टू 0 हो गया। सिंपली यहाँ से टेंशन कॉमन लेके 0 में कर दूँ, माइनस टी कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो a1 प्लस ट्वाइस ऑफ a2 इक्वल टू 0 हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन आया a1 प्लस ट्वाइस ऑफ a2 इक्वल टू 0। सिंपली ये रिलेशन आ गया मेरे पास। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, थर्ड इक्वेशन। अब अपन क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। किस तरह से सॉल्व करूँगा, देखिए अब देखो अपन के पास 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है। ठीक है, सिंपली आप कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, अपन को यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टी की फॉर्म में पुट कर देना है। a2 का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टी की फॉर्म में पुट कर देना, यहाँ से अपना टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली a1 पुट कर रहा हूँ यहाँ से, तो क्या आ जाएगा मेरा m1g
माइनस का टी, m1g माइनस का टी अपॉन में आ जाएगा m1, तो यहाँ से m1 अपॉन में आ गया प्लस ट्वाइस ऑफ a2, a2 कितना है यहाँ से m2g माइनस का 2t अपॉन ये m2 नीचे आएगा यहाँ पर, तभी तो a2 आएगा, तो m2 आ गया। ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ a2 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो अपना एलसीएम आ जाएगा m1 m2, मेरा एलसीएम आ गया सिंपली यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर m1 से डिवाइड करूँ, यहाँ पर m2 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, m2 m1g माइनस का t प्लस का ट्वाइस ऑफ, अब देखो m2 से डिवाइड करें यहाँ m1 आ जाएगा, m1 m2g माइनस का ट्वाइस ऑफ t। ठीक है, इक्वल टू 0 के, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपली मैं अंडर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये सिंपली क्या हो गया मेरा m2 m1g माइनस का m2t। ठीक है, प्लस का ट्वाइस ऑफ m1 m2g माइनस का यहाँ पर हो जाएगा फॉर m1t। ठीक है ना, इक्वल टू 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने 0 ही कर दिया। ठीक है, यहाँ पर m1 m2g है, ये भी m1 m2g है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई ये दोनों सेम है ना टर्म। देखो आप m2 m1 को ऐसे मत करना, ये m1 m2 लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली हो जाएगा थ्राइस ऑफ m1 m2g। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये चीज़ अलग है, तो यहाँ पर टेंशन में कॉमन ले सकते हो, माइनस का क्या है m2t और माइनस में क्या है 4 ऑफ m1t इक्वल टू 0। इस टर्म को मैं उस साइड लेके चला जाता हूँ। ठीक है, तो थ्राइस ऑफ m1 m2g इक्वल टू क्या हो गया मेरा सिंपली यहाँ पर m2t, अब ये पॉजिटिव का हो जाएगा क्योंकि इस साइड आया तो m1t हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर टेंशन कॉमन लेते हैं अपने यहाँ पर, तो सिंपली अपना आंसर आएगा m1 m2g, ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि मैंने कॉमन लेके सीधा अपॉन में कर देता हूँ m2 प्लस 4 ऑफ m1। यहाँ से टेंशन कॉमन लिया तो ये टेंशन आ गया, अपन के पास यहाँ पर टेंशन आ गया। टेंशन आ गया तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सिंपली किस तरह से फाइंड करेंगे, अपन को a1 फाइंड करता है, फर्स्ट इक्वेशन में टेंशन पुट कर देता हूँ m1g माइनस का टेंशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर m1g माइनस का टेंशन क्या है यहाँ पर थ्राइस ऑफ m1 m2g अपॉन m2 प्लस 4 m1, ये टेंशन था अपना। सिंपली देखो इक्वेशन में पुट किया m1g माइनस का टेंशन इक्वल टू m1 a1 इक्वल टू m1 a1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ मैं सिंपली, तो यहाँ पर मेरा एलसीएम आएगा m2 प्लस 4 m1, एलसीएम आ गया, सिंपली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये m1g ये मल्टीप्लाई हो गया m2 प्लस 4 m1। ठीक है, माइनस का ये चीज़ हो गया थ्राइस ऑफ m1 m2g इक्वल टू m1 a1, ये चीज़ हो गई। अब देखो सिंपली अपन क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल मेथड। ठीक है ना, अब देखो ये चीज़ क्या हुई अपना, ये देखो m1 है, ये भी m1 है, तो देखो m1 मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m1 पूरा कॉमन आकर ये m1 कॉमन आएगा यहाँ से, और ये m1 यहाँ से कॉमन आएगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरा क्या बचा, यहाँ पर नेट बचा मेरा m2 प्लस 4 m1g माइनस का थ्राइस ऑफ m2g अपॉन में यहाँ पर m2 प्लस 4 m1 इक्वल टू a1 एक्सलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली क्या करूँ मैं, जी अंदर मल्टीप्लाई करके देखो ये माइनस हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आएगा 4 m1g, यहाँ पर m2g था, इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो माइनस का ट्वाइस ऑफ m2g रहेगा अब मेरा। ठीक है ना, एक तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉन में क्या आया m2 प्लस 4 m1, ये एक्सप्रेशन a1 आ गया अपन के पास। अब देखो a1 आ गया, अब a2 फाइंड करेंगे। a2 सिंपली कैसे फाइंड करेंगे, अपन को लेसन दे रखा a1 प्लस ट्वाइस ऑफ a2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मेरा हो जाएगा a1 प्लस ट्वाइस ऑफ a2 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, मेरा a2 क्या आ रहा है, यहाँ से a2 निकाल रहा हूँ, a2 इक्वल टू माइनस का a1 अपॉन 2। ठीक है, माइनस का a1 अपॉन 2 है, इसका मतलब यहाँ पर a2 हो जाएगा, a2 इक्वल टू a1 क्या है मेरा, ये पुट कर देता हूँ माइनस का a1 की वैल्यू है 4 m1g माइनस का ट्वाइस ऑफ m2g अपॉन m2 प्लस 4 m1। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया, और अपॉन में यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अपॉन में 2 हो जाएगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है ना, 2 कॉमन कैंसिल आउट कर रहा हूँ सीधा मैं, तो माइनस का मेरा रहेगा यहाँ पर कितना रहेगा ट्वाइस ऑफ m1g माइनस का m2g, क्योंकि मैंने 2 कैंसिल आउट कर दिया इससे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा m2 प्लस 4 m1, ये एक्सप्रेशन किसका है अपना a2। ठीक है ना, a2 m2 का एक्सप्रेशन है। देखो अब सिंपली अपन देखें, देखो ऑप्शन कौन से अपने राइट होंगे, देखो ये वाला था अपना ट्वाइस ऑफ, देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है a1, तो a1 मैं सिंपली ट्वाइस ऑफ लिख सकता हूँ ना, क्योंकि क्या है 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर, सिंपली सेम चीज़ है। ठीक है ना, तो देखो अपन सिंपली यहाँ पर ऑप्शन से मैच करेंगे, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना, सिंपली देखिए a1 एक्सप्रेशन। देखो a1 एक्सप्रेशन अपने लेट किया डाउनवर्ड में,
अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो, सबसे पहले इसने मास m1, तो m1 का एक्सेलेरेशन अपन ने लेट किया था a1, ठीक है, तो a1 ऑप्शन कौन सा, ट्वाइस ऑफ देखो m2, देखो अपन ने जो डायरेक्शन मानी ना उसका सेम एक्सेलेरेशन सेम आना चाहिए। यहाँ पर देखो m2 माइनस, देखो एक ही ऑप्शन मिल रहा है m2 माइनस का ट्वाइस ऑफ m1, ठीक है ना, m2 माइनस का ट्वाइस ऑफ m1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 4m1 प्लस m2, तो 4m1 प्लस m2 है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया अपना, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक ही हो गया। अब ये वाला तो हो ही नहीं सकता ना अभी, ठीक है। अब यहाँ पर 4m1 m2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने क्या दे रखा है, m2 माइनस का, ठीक है, m2 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर m2 माइनस का ट्वाइस ऑफ m1 हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है, ए वाला, ठीक है। अब यहाँ पर उसने सेकंड क्या दे रखा है, a2 उसने दे रखा है यहाँ पर सिंपली सब्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पर ये गलत है, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट होगा, ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, एक का ऑपोजिट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक की ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं दी, उन दोनों की सेम डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता एक्सेलेरेशन, ठीक है, तो अपना नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक का एक्सेलेरेशन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला देखो इस तरह से दे रखा है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, इसने यहाँ पर इसने दे दिया m2, यहाँ पर सिंपली m2 प्लस का m1 दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली अपन बात करें तो अपना क्या हुआ था, यहाँ पर देखो एक्सेस नहीं आया था, इसका मतलब माइनस का आना चाहिए, तो ये वाला भी अपना ऑप्शन रॉन्ग, आई थिंक इसमें ऑप्शन में करेक्शन होगा, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पर तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो आई थिंक ये वाला ऑप्शन है ना, इसमें ऑप्शन अपन को थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, क्योंकि ये माइनस का आई थिंक होगा, ये माइनस का होगा, ये हाँ ये माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें ऑप्शन में करेक्शन है अपना, ठीक है ना। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ट्वाइस ये ऑप्शन में करेक्शन है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होगा, नन ऑफ दीज अपना आंसर हो जाए, क्योंकि ऑप्शन सारे इनकरेक्ट है ना अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।